नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की एक और मोटिवेशनल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पैसा किसे नहीं चाहिए होता, लेकिन पैसे को सही तरीके से अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए आपको वो कौन सी कीज़ हैं जो अपनी लाइफ में अपनानी होंगी। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि आप किस तरह से धनवान होने का प्रण ले सकते हैं। दोस्तों, क्लॉक एम ब्रिस्टल ने कहा है कि तमाम दौलत, तमाम कामयाबी और बहुत सारे भौतिक सुख या फिर महान खोज, ये सभी हमारे विचार से ही उत्पन्न होते हैं। हम अपने भौतिक सीमाओं वाली दुनिया को छोड़कर अब एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पर सब कुछ दिमागी सोच पर ही निर्भर होता है। हम बातों की दुनिया से निकलकर मानसिक युग में आ गए हैं और ये युग है सोच और दिमाग का। दोस्तों, दौलत और मौके आपकी सोच के भीतर ही छुपे हुए हैं, ना कि उन परिसंपत्तियों में जो कि आपने जुटाई है। आपका भविष्य आपकी इस काबिलियत पर निर्भर है कि आप अपने दिमाग और बुद्धिमत्ता का अपने काम और जिंदगी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, न कि इस बात पर कि आप अपने वर्तमान काम या फिर परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपने दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम अपने जीवन में जैसी चाहे कामयाबी को अट्रैक्ट कर पाएं। इसीलिए हमारी हेल्थ, दौलत और खुशियाँ, इनका मूल आधार हमारा दिमाग ही है। इसीलिए आप अपने जीवन में कितना हासिल करना चाहते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा, स्वास्थ्य या फिर खुशियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक आसान, व्यवहारिक और कारगर तकनीकों के बारे में सीखेंगे जिन्हें अपनाकर लोगों ने वो उपलब्धियां हासिल की हैं जिसकी दूसरे लोग सिर्फ कल्पना ही करते हैं। इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में, यानी कि इस ब्रह्मांड में 3 बेसिक ताकतें हैं जो हमेशा ही एक्टिव होती हैं, जो जिस चीज को छूती हैं बदल देती हैं। और ये 3 ताकतें हैं सूचना, प्रौद्योगिकी और कंपटीशन। कंप्यूटर ने इंटरनेट के जरिए से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में हमारी बहुत मदद की है। आज आप थोड़े से पैसों में ही दुनिया भर के दर्जनों, सैकड़ों और हजारों लोगों को ईमेल के जरिए से अपने संदेश भेज सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए से आप उनके साथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और आज हमारी जिंदगी को तेजी से बढ़ाने में तीसरी बड़ी ताकत है कंपटीशन। मानिए कि 5 साल बाद आप जो भी उत्पाद या सेवा का इस्तेमाल करेंगे वो आज की तुलना में बिल्कुल ही नए और अलग किस्म के होंगे। 5 साल बाद 80% रोजगार के अवसर सूचना प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा के इजाफे की वजह से आएंगे। दोस्तों, आप जो भी करते हैं परिवर्तन का प्रभाव उस पर पड़ता है। परिवर्तन की दर हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने बढ़ती ही रहती है। तो आपको केवल इतना ही फैसला करना है कि आप परिवर्तन के उत्पाद बनना चाहते हैं या फिर परिवर्तन के शिकार। आप परिस्थितियों के निर्माता बनना चाहते हैं या फिर परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं। क्या आप परिस्थिति की लहर पर सवार होकर सबसे आगे रहना चाहते हैं या फिर इसकी चपेट में आकर इसके भरोसे ही रहना चाहते हैं। इनमें से एक को तो आपको अपनाना ही होगा, लेकिन ये तय है कि चाहे आप कुछ भी करें, परिवर्तन का प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको खाना बनाना सीखना होता है तो आप खाना बनाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो आपको वकालत की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको आर्थिक तौर पर कामयाब होना हो तो आप ऐसी कामयाबी हासिल करने वालों के बारे में रिसर्च करेंगे जिससे आपको पता चले कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि पैसे कमाना भी एक कौशल होता है। जैसे कि साइकिल या कंप्यूटर चलाना एक कौशल होता है, उसी तरह पैसा कमाना भी एक कौशल ही है। क्योंकि ये कौशल है, इसीलिए धनवान बनने की ख्वाहिश रखने वाला हर एक व्यक्ति इसे सीख सकता है। अगर आपने अपने पास्ट में कोई ऐसी सोच अपना ली थी जिसके कारण आप पैसा नहीं बचा सके, तो उस सोच को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। ये एक गलत धारणा थी। वक्त आ गया है कि आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का फैसला करें। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के डॉक्टर थॉमस स्टेनले ने अपने बूते लखपति बने हुए लोगों पर 30 साल से ज्यादा रिसर्च किया। उन्होंने ऐसे हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए और फिर अपने द्वारा हासिल की गई जानकारी को अपनी 2 बेस्ट सेलर बुकों के जरिए, जिसका नाम था द मिलेनियर नेक्स्ट डोर और दूसरी बुक है द मिलेनियर माइंड, इसके अलावा कई दूसरी किताबों में भी उन्होंने इसके बारे में कहा है।
उन्होंने अपने रिसर्च से ये पता लगाया कि हर किस्म का इंसान, हर तबके का व्यक्ति खाली हाथ शुरुआत करके कुछ बातों को अलग अंदाज में करके $1 मिलियन को कमा सकता है और बार बार कामयाब हो सकता है। तो जो लोग अपने बूते लखपति बनते हैं, उनमें जो एक बात अलग होती है वो ये होती है कि वो हर काम को सामान्य लोगों से अलग तरीके से करते हैं। लेकिन अपने बूते जो लोग लखपति बनते हैं, उनके बारे में बहुत सारी कहावतें मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप अपने दम पर लखपति बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में बेकार के ख्यालों को निकाल देना चाहिए। दोस्तों, जोस बिलिंग ने एक बार कहा था कि आदमी को जो पता है उससे उतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस बात से कि उसे जो पता है वो गलत है। कई बार लोगों की अपने और अपने द्वारा कमाए गए पैसे के बारे में विचार और धारणा बिल्कुल तय सी होती है। ये विचार पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं और आपकी कामयाबी की संभावना को कम कर सकते हैं। आपको उन बातों से उबरना है, उस बात को हासिल करने के लिए जो आपने पहले कभी भी हासिल नहीं की है। आपको इस तरह से सोचना होगा जैसा कि आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। और अमीर लोगों के बारे में तो एक मिथक ये है कि आपको धनी बनने के लिए काफी एजुकेटेड होना पड़ेगा, और एक और मिथक है कि आपको शुरुआत में ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में तो ये बैठ बन जाती है कि उनकी आर्थिक सफलता किस्मत के किसी चमत्कार के जरिए से होती है। तो कामयाबी हासिल करने में किस्मत की क्या भूमिका है? तो उन्हें ये यकीन हो गया है कि काम की किसी भी चीज को हासिल करने के लिए किस्मत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उनका मानना है कि कुछ लोग उनकी तुलना में ज्यादा किस्मत वाले होते हैं। वो भाग्य का जिक्र ऐसे करते हैं मानो ये उनकी नियति का ही हिस्सा है। वो इस बात पर अड़ से जाते हैं कि किस्मत से मिलने वाले ब्रेक के जरिए ही किसी ने तरक्की की है और उन्हें ही ऐसे मौके नहीं मिलते। दोस्तों, एक बात सच है कि किस्मत शब्द का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जब कोई बात उनकी उम्मीद से बेहतर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में ही आर्थिक सफलता हासिल कर लेता है तो लोग उसे भाग्यशाली करार देते हैं, लेकिन ये किसी भी लिहाज से किस्मत के कारण नहीं हुआ है। हकीकत ये है कि ये सभी भाग्यशाली परिणाम संभावना की वजह से हैं। किस्मत जैसी कोई बात नहीं होती। संभावना के सिद्धांत के मुताबिक किसी भी बात के होने की संभावना होती है। ये संभावनाएं ज्यादातर सटीकता के साथ व्यक्त की जाती हैं। बीमा और आर्थिक जिम्मेदारियों का पूरा कारोबार ही संभावनाओं पर टिका होता है, जो कि उसकी किस्तों के निर्धारण से ही स्पष्ट होता है। तो संभावना है कि आप अपनी कामकाजी जिंदगी में लखपति बन जाएंगे। अपने गोल को हासिल करने के लिए आप जितने ज्यादा अलग अलग ट्राई करेंगे, उतनी ही इस बात की संभावना भी बढ़ेगी कि आप सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। अगर आप पैसों और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं तो हर महीने की कमाई का 10 से 20% अलग से रखिए। अपने खर्च पर अंकुश लगाइए और आर्थिक जिंदगी के बारे में लंबे वक्त की योजना बनाइए। इसमें दो राय नहीं कि एक दिन आप लखपति बन जाएंगे। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये तो केवल संभावनाओं का खेल है। आप आर्थिक लिहाज से कामयाबी तभी हासिल करेंगे जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं ये आप पर ही निर्भर है। आप ही इसके बारे में जिम्मेदार होते हैं। आपके लिए ये कोई और नहीं कर सकता। आपको ये दोहराना होगा। आपको ये बार बार दोहराना चाहिए कि अगर कुछ होना है तो वो मुझ पर ही निर्भर है। मैं ही अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। अपने बूते लखपति बनने वालों पर जितनी भी रिसर्चें हुई हैं, उनका परिणाम ये निकला है कि इनमें से ज्यादातर ने शुरुआत बहुत कम पैसों के बिना की थी। अपने बलबूते पर लखपति बनने वालों के साथ इंटरव्यू करने में थॉमस स्टेनले ने कामयाबी का एक अहम नुस्खा देखा। इन लखपतियों ने अपनी कामयाबी के लिए जिस एक गुण को सबसे अहम करार दिया था वो था कड़ी से कड़ी मेहनत। अपने बूते लखपति बने लोगों ने आम इंसान की तुलना में ज्यादा मेहनत की थी। उन्होंने जल्दी शुरुआत की, ज्यादा कड़ी मेहनत की और ज्यादा देर तक मैदान में डटे रहे। एक औसत नौकरी पेशा व्यक्ति सप्ताह में 40 घंटे काम करता है, लेकिन उनसे आधिकारिक तौर पर काम का समय तो केवल 32 घंटे ही होता है। काम के दौरान 50% वक्त तो वो अपने कोलीग्स के साथ गपशप और फोन पर बात करने में ही बिता देते हैं। औसत कर्मचारी देर से काम की शुरुआत करते हैं,